नमस्कार भारत लाइव देख रहे हैं आप। जनता दल यूनाइटेड के अंदर एक बार फिर से अंतर्कलह शुरू हो चुका है। दरअसल जदयू के अंदर आरसीपी सिंह को लेकर जो पुराना मामला था वो मामला खत्म हो चुका है, लेकिन उसके साथ एक नए मामले की जन्म हुई है और जिसमें ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा कहीं ना कहीं आमने सामने हैं। तो डॉक्टर साहब बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं और बताएंगे कि आखिर ये कोल्ड वॉर है क्या, जदयू के अंदर कौन सी बड़ी भगदड़ की बात चल रही है और कौन कौन से नेता इस बार आमने सामने हैं। डॉक्टर साहब, ललन सिंह पहले भी चर्चा में रहे हैं आरसीपी सिंह वाले मुद्दे को लेकर। हालांकि आरसीपी सिंह ने प्रत्यक्ष रूप से तो नीतीश कुमार पर ही कई सारे आरोप लगाए हैं। क्या लगता है ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच जो दोस्ती थी, जो सामने दिखाई देती थी मंच पर या हर जगह कहीं ना कहीं बातचीत के दरमियान भी, अब वो कोल्ड वॉर में कैसे बदल गई? देखिए, आपको शुरू करना पड़ेगा आरसीपी सिंह के मंत्री बनने से। जी आरसीपी सिंह जब मंत्री बने थे उस हाँ। वक्त निश्चित तौर पर आरसीपी और उपेंद्र कुशवाहा के बीच कोल्ड वॉर था। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा बहुत महत्वाकांक्षी नेता है, जी सरल है, जमीन से जुड़े हुए हैं, लेकिन महत्वाकांक्षाओं के आगे वो भी नतमस्तक हो जाते हैं। और यही कारण रहा कि उन्होंने विभिन्न गठबंधन बनाए, कई गठबंधनों में शामिल हुए हैं, एनडीए, तेजस्वी यादव के गठबंधन, सभी जगह वो गए लेकिन टिक कहीं नहीं पाए। जी अपनी पार्टी बनाई, उसमें भी नहीं टिक पाए और अंततः वो नीतीश कुमार के पास आए हैं। तो ये मानकर चलना सरासर बेवकूफी होगी कि ये जी उनका अंतिम राजनीतिक पड़ाव है। जी लेकिन यहाँ आए हैं तो कुछ बहुत सोच कर आए थे। इस जी बार जिस तरीके से वशिष्ठ नारायण ने नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा को एक साथ बिठाया था, ये लग रहा था कि इसके अंदर कहीं ना कहीं एक ऐसी उन्होंने चिंगारी जला दी जिससे उन दोनों को एहसास हो जाए कि इन दोनों का साथ रहना ही फायदेमंद है, अकेले दोनों कमजोर हैं। जी लेकिन धीरे धीरे पहले तो नीतीश कुमार ने बहुत प्यार दिया, इन्हें सम्मान दिया, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियों के वश नीतीश कुमार एक तो इनसे दूर हुए, फिर इन्हें संगठन की ऐसी जिम्मेवारियां दी गई जिनमें काम तो बहुत था, जी नाम नहीं था। जी जी चुनाव गोदाम कैंपिंग करना हो या फिर पूरे बिहार में यात्रा करना हो, उपेंद्र कुशवाहा ने हर बार नीतीश कुमार का सिक्का बुलंद किया है। जी आए हैं तो ईमानदारी से आए हैं, काम कर रहे हैं तो ईमानदारी से नीतीश के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन इस बीच लगातार आपने देखा किस तरीके से पूरा ड्रामा बिहार में ऑर्केस्ट्र हुआ। आपने देखा ललन सिंह उसके मुख्य सूत्रधार रहे। जी लोजपा को तोड़ने से लेकर बिहार में गठबंधन तोड़ने तक सब कुछ ललन सिंह ने किया। जी जी अंततः ललन सिंह सुपर सीएम क्वालिफाई कर गए। जी कागज पर बिहार में एक सीएम और एक डिप्टी सीएम है, लेकिन बिहार भर में चर्चा है, राजनीतिक गलियारे में सभी जानते हैं कि फोन कॉल किसके ऑफिस से जाता है, जी ब्रोकरेज को बिहार में कौन चला रहा है जी और टेंडर ठेका कौन मैनेज करता है। जी पूरे जी बिहार में ललन सिंह को एक नई ताकत मिल गई है। और जब नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव सब एक मंच पर होते हैं और नीतीश कुमार कहते हैं कि अब तेजस्वी को आगे बढ़ाना है, तो निश्चित तौर पर डिप्टी सीएम की कुर्सी खाली होती है, जिस पर ललन सिंह की दावेदारी मजबूत होती है। इसे सीमेंट करने के लिए पूरे उपचुनाव में मोकामा में उन्होंने लगातार कैंपिंग की। जी लेकिन आप अच्छे से जानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा नदारद रहे, स्वेच्छा से नहीं, जी पार्टी ने उन्हें कोई और जिम्मेवारी देकर कहीं और भेज दिया है। जी ललन सिंह चाहते ही नहीं है कि अब दूसरा कोई आरसीपी सिंह बने, मतलब उनको साइडलाइन करना चाहते थे निश्चित तौर पर। और इसी कड़ी में संगठन के लोगों ने जो बक्सर क्षेत्र है वहां पे उपेंद्र कुशवाहा का विरोध करके उन पर जो बैगन और मूली फेंका। जी उसी समाज से आते हैं जिस समाज से उपेंद्र कुशवाहा है। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार की नजरों में उपेंद्र कुशवाहा को कमजोर दिखाया गया, जी जो अपने समाज को मैनेज नहीं कर पाता है, संगठन के लोगों को मैनेज नहीं कर पाता है, जिसके रहने मात्र से विरोध हो जाता है संगठन में। जी जी कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली इससे दावेदारी कमजोर होती है उपेंद्र कुशवाहा की। और उपेंद्र कुशवाहा नाराज भी हुए थे। जी आपको ये बता दूं, उपेंद्र कुशवाहा के बहुत करीबी व्यक्ति से मेरी लगातार बात हो रही थी। जी शुरुआत में उन्होंने मेरी बातों का खंडन करना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे मैं उनके जख्म को कुरेदता रहा, अंततः उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह बात कह दी कि उपेंद्र कुशवाहा किसी के लालच में इस गठबंधन में नहीं आए थे, जी लेकिन उनके साथ धोखा तो हुआ है। बिहार में मंत्रिमंडल के विस्तार के दौरान लगातार ये हवा उड़ाई गई कि उनको मंत्री बनाया जाएगा। इससे कुशवाहा समाज नाराज हुआ है। जी उन्हें मंत्री नहीं बनाया जाना उनका अपमान है। इससे नाराज होकर जो कुशवाहा समाज है उसने अपनी पीड़ा दिखाई है।
उपेंद्र कुशवाहा का विरोध हो या फिर किसी और का विरोध हो। सच पूछिए तो जब नीतीश कुमार और ललन सिंह निकलेंगे नहीं क्षेत्र में तो विरोध तो उसी का न होगा जो निकलेगा। और कहीं ना कहीं बलि का बकरा उन्हें बना दिया जा रहा है बार बार। ऐसी और देखिए एक और बात ये भी कहा जा रहा है कि बिहार में जरूर उपेंद्र कुशवाहा को लाया गया है महत्वपूर्ण पोजीशन समझ के, लेकिन केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को लाया है। और नीतीश कुमार के नवरत्न जो है वो है अशोक चौधरी, संजय झा, ललन सिंह, इन्हीं लोगों में कहीं ना कहीं विजय चौधरी, इन्हीं में जाकर घूम फिर कर उनकी जो राजनीति है समाप्त हो जाती है। इसमें इसका हिस्सा उपेंद्र कुशवाहा अब नहीं रहे जी, और इसकी वजह से उनकी नाराजगी अपने आप समझ सकते हैं। शायद इसीलिए संगठन के विरोध के अगले ही दिन ललन सिंह मैनेज करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा के घर गए थे जी। जैसा कि पिछली बार आरसीपी सिंह के कारण जब नाराज हुए थे हाँ, तो मुलाकात हो रही थी जी, तो मुलाकात हुई थी। लेकिन अब सिक्का पलट चुका है, अब पूरी ताकत ललन सिंह के पास है और ललन सिंह ये सुनिश्चित करेंगे कि वो अगला आरसीपी किसी को बनने न दे, कम से कम लवकुश समीकरण से तो नहीं जी। बिहार को अगला डिप्टी सीएम अगर मिले तो वो भूमिहार समाज से हो, और भूमिहार समाज से क्या हो, ललन सिंह ही हो जी। इस पर उनकी नजर टिकी हुई है। तो ऐसे में कहीं जो एक कुर्सी है उसके लिए कोल्ड वॉर नीतीश कुमार को हाईजैक करने की वॉर ये लगातार दोनों के बीच चल रही है। दोनों के समर्थकों में बातचीत जो है वो भी बंद हो गई है और आने वाले समय में मुझे लगता है कि इन दोनों को एक मंच पर देखना भी आपको विरल ही लगेगा जी। तो कहीं ना कहीं ये परिस्थितियां बिहार में जदयू के भगदड़ की तरफ इशारा कर रही हैं। आरसीपी सिंह इंतजार में है कि कोई भी डाल से पंछी गिरे उसे वो अपने पाले में तुरंत कर लेंगे। तो आरसीपी सिंह के रहते जो उनकी मंशा आरसीपी सिंह की है, इन दोनों के बीच में जो लड़ाई होगी वो नीतीश कुमार के लिए बड़ा घातक हो जाएगी जी। तो कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड के अंदर जो पुरानी अदावत थी ललन सिंह और आरसीपी सिंह के बीच में, वो एक बार फिर से महत्वाकांक्षाओं की वजह से अब उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह के साथ होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में दोनों लोगों की महत्वाकांक्षा है बिहार की डिप्टी सीएम की कुर्सी, और ऐसे में ललन सिंह के पास अच्छा अपॉर्चुनिटी है जहां तेजस्वी यादव के साथ अपनी दोस्ती बढ़ा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पार्टी में अपने आसपास और अपने कद के हिसाब से जो नेता ललन सिंह के आसपास आने की कोशिश कर रहे हैं उनकी छटनी भी शुरू कर दी गई है। ऐसे में इसमें अब उपेंद्र कुशवाहा का नंबर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।